लाज़मी जलसा सजेगा गौसे आज़म का, और हमें गैरों के टुकड़ों पे कभी पलने नहीं देंगे, हमें गैरों के टुकड़ों पे कभी पलने नहीं देंगे। गले में जब तलक पट्टा रहेगा गौसे आज़म का, गले में जब तलक पट्टा रहेगा गौसे आज़म का, और बज़्म गौसुल वरा हम सजाने लगे, दौड़कर उनके दीवाने आने लगे। सिर्फ इतना कहा था या गौसल मदद, रोने वाले थे जो मुस्कुराने लगे, रोने वाले थे जो मुस्कुराने लगे। आए जब जब मेरे गौस की 11वीं, आए जब जब मेरे गौस की 11वीं, उनके दीवाने दौलत लुटाने लगे। आए जब जब मेरे गौस की 11वीं, उनके दीवाने दौलत लुटाने लगे, उनके दीवाने दौलत लुटाने लगे। और तज़किरे जब करामत के होने लगे, गौसे आज़म हमें याद आने लगे। डाकुओं ने जो पूछा मेरे गौस से, अपने दीनार को वो बताने लगे। गौस की जब सदाकत आया हो गई, डाकुओं को भी कलमा पढ़ाने लगे, डाकुओं को भी कलमा पढ़ाने लगे। लीजिए बड़ी खुशी के साथ अच्छे शायर को बुलाता हूँ, जहाँ जाते हैं बार बार बुलाए जाते हैं। तशरीफ ला रहे शायर अहले सुन्नत बदाही रसूल बाग तैयबा के फूल जनाब मोहतरम कारी अय्यूब साहिब क़िबला अमरो हवी की आमद है। सारा मजमा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगा ले, नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ मौला जो दोनों हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं, अल्लाह उन्हें जन्नती और करोड़पति बना दे। नबी की महफिल है, गौसे पाक का करम हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा। कितने बड़ा कंजूस क्यों ना हो, करोड़पति हर इंसान बनना चाहता है, जन्नत में हर इंसान जाना चाहता है। तो उठा लीजिए हाथ, दुआएं कबूल होती हैं इन महफिलों में बैठने के बाद। बिल्कुल कंजूसी ना करे, नारे तकबीर। शायद लोगों की आदत हो गई कि जब तक 2 मरतबा मौलाना नहीं कहेंगे तब तक हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। अगर आप 2 मरतबा में नहीं उठाएंगे तो इंशाल्लाह 3 मरतबा में आप उठाएंगे। तो बेहतर ये पहली मरतबा में ही हाथ उठा लिया करें, वक्त भी बच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तेलीपुरा के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनकी रहमत का इसरार अपनी जगह, ये सरापा गुनहगार अपनी जगह। नात गोई का दावा है सबका मगर आला हजरत के अशार अपनी जगह होगा। बहुत अच्छी तकरीर मौलाना फ़हीम साहिब क़िबला ने की, वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश की, लेकिन वाक़या थोड़ा तवील था, इसलिए 2-3 मिनट इनके ज़्यादा हो गए। कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम ये आपका इंशाल्लाह चलेगा, आप जिंदगी भर इसको याद रखेंगे। ये उलमा बैठे जिसका नंबर आएगा इंशाल्लाह वक्त पे अपनी बात को मुकम्मल करेगा। मैं भी इंशाल्लाह बहुत मुख्तसर निजामत करूंगा। जवाब ही नहीं जिसका सवाल क्या होगा, मेरे रसूल सा कोई जमाल क्या होगा। नजर नजर से मिली और उमर हुए हैं गुलाम, नजर नजर से मिली और उमर हुए हैं गुलाम। अब इससे बढ़ के नजर का कमाल क्या होगा, अब इससे बढ़ के नजर का कमाल क्या होगा। और क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। ऐसी में भी उनको नहीं मिलती है तसल्ली जो लोग मदीने की हवा खाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खतीब अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत कारी अय्यूब साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे मेहमान कारी अय्यूब साहिब क़िबला और खतीब अहले सुन्नत मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। अब मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। शेर दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा शेर था लेकिन आपने हल्के में लिया। क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं, लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। ऐसी में भी उनको नहीं मिलती है तसल्ली जो लोग मदीने की हवा खाए हुए हैं। सुकून मिलता है। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर हम कुरान पढ़ने लगे, दिल से कुरान की तिलावत करने लगे, याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर ऐसी ऐसी सूरतों को नाजिल किया जिस सूरत को पढ़ने के बाद इंसान के घर की परेशानियां दूर हो जाएं, जिसको पढ़ने के बाद इंसान की परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह कुरान मुकद्दस के अंदर एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं,
सूरे मुज़म्मिल जिसका नाम है 29वें पारे में है। आका फरमाते हैं जो सूरे मुज़म्मिल की तिलावत करता है उसके घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमें चाहिए सूरे मुज़म्मिल की तिलावत किया करें, सूरे रहमान की तिलावत किया करें और सूरे यासीन शरीफ की तिलावत किया करें। मेरे नबी फरमाते हैं हर चीज का दिल है, कुरान का दिल यासीन शरीफ है। याद रखो यासीन शरीफ की बरकत ये है, मुस्तफा फरमाते हैं जो एक मर्तबा सवाब की नियत से सूरे यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, अल्लाह एक मर्तबा यासीन शरीफ पढ़ने की वजह से उसको 10 कुरानों का सवाब अता फरमाएगा। यह है कुरान की शान। सूरे यासीन शरीफ का मकाम व मर्तबा, यासीन शरीफ का मकाम अलग है, सूरे रहमान का मकाम अलग है। सूरे मुल्क की शान सुने। आज इंसान मौत से डरता है, कब्र में जाने से डरता है, मरना हर किसी को है, कब्र में हर किसी को जाना है, लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो सूरे मुल्क की तिलावत रोजाना करेगा मरने के बाद कब्र में जाएगा, कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। आज हम जलसों में आना नहीं चाहते, जलसों में आओगे तभी आपको एहसास होगा, मालूम होगा नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या है। मुस्तफा फरमाते सूरे मुल्क की तिलावत करने वाला जो दुनिया के अंदर कुरान को पढ़ता होगा, कुरान से प्यार करता होगा, रोजाना सूरे मुल्क की तिलावत करके सोता होगा, आका फरमाते हैं मरने के बाद कब्र में जाएगा, उसकी कब्र जन्नती बागों में से बाग बन जाएगी। तो आज हमें जरूरत है, हम दुनिया भी हर काम करते हैं, शादी में हम जाते हैं, धान काटने हम जाते हैं, इधर उधर की खुराफातों में हम जाते हैं, 2-2 4-4 घंटे हम फोन में निकाल दिया करते हैं, इधर उधर की बैठकों में हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। कहीं हम चुगली के अड्डों को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं हम जुए के अड्डों को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं हम शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, हमें इधर उधर की खुराफात में नहीं जाना है, किसी गलत सलत अड्डों पे नहीं जाना है। याद रखो मुसलमानों, ये महफिलें वो महफिलें हुआ करती हैं, इंसान अपने पैरों से चलकर जब इन महफिलों में आता है खुदा की कसम हर कदम पे उसको सवाब मिला करता है, उसको नेकियां मिला करती हैं। ये उलमा कारी अतीक साहिब क़िबला ने इनको दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए आपकी बस्ती तेलीपुरा में हाजिर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका नामों से वाकिफ नहीं, इंशाअल्लाह मैं गुजारिश कर रहा हूं जो लोग इधर उधर हैं बड़ी तेजी के साथ आने की कोशिश करें, क्योंकि आप यहां आएंगे आने का सवाब भी मिलेगा, बैठने का सवाब भी मिलेगा, सुभान अल्लाह कहने का सवाब भी मिलेगा। और मेरे मुस्तफा फरमाती कयामत के दिन 2 लोग मेरे करीब होंगे। हदीस सुना करो नबी की महफिल में आने के बाद, उस पर अमल किया करो। उलमा फरमाते हैं जो आका की एक हदीस को सुनता है, सुन के उस पर अमल करता है, अल्लाह उसको 40 साल की नफली इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। आका फरमाती कयामत के दिन 2 लोग मेरे करीब होंगे। कौन से? नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो मेरे करीब होगा जो दुनिया में मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पड़ता होगा। और कयामत जिसे सरकार का कुर्ब मिल जाए, क्या वो जहन्नम में चला जाएगा? कभी नहीं, वो तो जन्नत में जाएगा। दूसरा वो होगा नबी फरमाते जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, जिसने अपनी जबान से किसी को गाली ना दी होगी। आज हम अकड़ते हैं, घमंड करते हैं, तकब्बुर करते हैं, मालदार को दूर से ही सलाम कर देते हैं और गरीब का हम सलाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। मेरे नबी ने फरमाया इन्ना औलन नासी बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। आज हम ये चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए और इंसान इसी वजह से नमाजों की पाबंदी करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान रमजान के रोजे रखता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान अपने माल की ज़कात निकालता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान हज करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन कोई गारंटी नहीं हमारी नमाजें कबूल हैं, कोई दावा नहीं कर सकता रोजे कबूल हैं, कोई ये नहीं हज करने के बाद वापस आने के बाद ये नहीं कह सकता मेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी ने क्या वजीफा बताया, क्या अमल बताया, अगर हमने उस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं इन्ना औलन नासी बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम, आका फरमाते हैं बड़ी प्यारी हदीस है, नौजवानों जितने हो सुन लो, अमल कर लो, मुफ्त का वजीफा 1000-2000 रुपए नहीं लगेंगे, फ्री में अमल सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक वो बंदा अच्छा है, अल्लाह के नजदीक वो बंदा सबसे प्यारा है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो सलाम करने में जल्दी करता है। सलाम को अपनाओ, सलाम में पहल करो। नबी फरमाते सलाम में जो जल्दी करता है तकब्बुर से बरी हो जाता है, तकब्बुर
तकब्बुर उसके आसपास भी नहीं रहता। याद रखो, कोई भी मिले, छोटा हो या बड़ा, घर में जाया करो तब भी सलाम किया करो, घर से वापस आया करो तब भी सलाम किया करो। ये मत देखो ये मेरी बीवी है इसको सलाम नहीं करूंगा। बीवी आ जाए सामने, बीवी को भी सलाम करो। बीवी को चाहिए वो शोहर को सलाम करे। याद रखो मुसलमानों, अगर हम सलाम को आम कर देंगे, जिस दिन खुदा की कसम मुसलमानों आका की सुन्नत पे अमल होगा। और हम क्या, मेरे आका जब चलते थे खुदा की कसम छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे। तो हजरात, इन जलसों में बैठने के बाद आका की हदीस सुनने मिलती है। हम एक हदीस पे भी अमल कर लेंगे, दुनिया और आखिरत में बड़ा पार हो जाएगा। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, बस एक दो शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। आप थके हुए हैं जलसे आपकी बस्ती में, ये तीसरा जलसा है आज के दिन से। बीच में एक जलसा हुआ, आज के दिन भी हुआ। आज के दिन भी आले रसूल आए थे आज, और अभी 2-3 दिन पहले हुआ, बहुत बड़े खतीब आए थे, और आज भी बहुत बड़े खतीब आ रहे हैं। आले रसूल हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमामी हजरात से, जो लोग इधर उधर ना बड़ी तेजी के साथ आने की कोशिश करें। अब एक शेर पढ़ता हूँ, दौलत पसंद है, दौलत पसंद है न हुकूमत पसंद है, हमको रसूले पाक की उल्फत पसंद है। मेरे रसूले पाक की सीरत तो देखिए, मुख्तार होके भी उनको गुर्बत पसंद है। और कटा के सर करबला में ये हुर ने कहा, मुझको आले रसूल की खिदमत पसंद है। कटा के सर करबला में ये हुर ने कहा, मुझको आले रसूल की खिदमत पसंद है।